हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम धार्मिक आंदोलन को डिस्कस करेंगे जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, जिससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको बताया जाएगा और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, यानी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। और दोस्तों, इससे पहले कि अभी तक जिस भी भैया बहन ने हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृत और महाजनपद काल को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, आप लिंक पर टैप करके वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको धार्मिक आंदोलन को समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमको किस टाइप के उसमें प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ऑप्शन में दिया 18, दूसरा है 20, तीसरा दिया है 23 और चौथा दिया गया है 24। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें से प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो ऋषभ देव थे और 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी हैं। दोस्तों, आपको किसी भी एग्जाम में सिर्फ यही दो पूछे जाते हैं, एक प्रथम और एक 24वें तीर्थंकर पूछे जाते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न दिया, किस शासक ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा, धर्मपाल ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो साथियों, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, किस शासक के शासनकाल में नेपाल ने बौद्ध धर्म का गमन हुआ है? यानी किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखिए दिया है, सांची क्यों विख्यात है? जो सांची स्तूप बना है ये क्यों विख्यात है? और इसके बाद हम इसको थोड़ा विस्तृत रूप से समझेंगे कि सांची स्तूप क्या है। देखिए, सांची स्तूप जो है हमारा, ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए ये विख्यात है। ठीक है, अब आइए इससे थोड़ा संबंधित कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। यह प्रेम, शांति, विश्वास और सौहार्द का प्रतीक है। ये जो हमारा सांची स्तूप है, यह प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शती ईसा पूर्व में बनवाया था। यानी यह 3री शती ईसा पूर्व में बनवाया गया था। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने महान ने 3री ईसा पूर्व में बनवाया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था। यानी इसका केंद्र मतलब जो मुख्य बिंदु होता है, बीच में एकदम एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र था। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया, महावीर की माता कौन थी? महावीर जो थे उनकी माता जी कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, त्रिशला देवी थी। आइए इनके थोड़ा देखते हैं कि बचपन का इनका नाम वर्धमान था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था, इसको सभी लोग याद रखेंगे। इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था और पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी बाल्यकाल से ही साहसी, तेजस्वी, ज्ञान पिपासु और अत्यंत बलशाली होने के कारण महावीर कहलाए। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है महावीर क्यों कहलाए? ये अत्यंत तेजस्वी, ज्ञान पिपासु, यानी ज्ञान की, जिसके अंदर ज्ञान की यानी ज्ञान को अधिग्रहण करने की क्षमता हो, और साहसी थे, अत्यंत बलशाली होने का महावीर कहलाए। भगवान महावीर ने अपने इंद्रियों को जीत लिया था, जिस कारण इन्हें जितेंद्र भी कहा जाता है। जितेंद्र किसे कहा जाता है? जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर ले, उसे जितेंद्र कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। आइए नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ जानकारी को देखते हैं। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विख्यात केंद्र था। प्राचीन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण यही विश्वविद्यालय था। यह विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार में पटना शहर में 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर में स्थित है। यानी यह वर्तमान की बिहार में स्थित है। इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपको जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे, सभी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी सभी बताई जाएंगी, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। देखिए अगला दिया है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जो मठ, मंदिर था और स्तूप ये किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो इसका साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को उपदेश। अगला प्रश्न देखिए दिया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये इम्पोर्टेंट है।
तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो उन्होंने सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी सही रहेगा। और आइए इससे संबंधित थोड़ा देख लेते हैं। सारनाथ भारत का एक ऐतिहासिक विरासत का जीता जागता उदाहरण है, यानी एक हमारा ऐतिहासिक वो है, विरासत माना जाता है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया। जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपनी पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई मतलब उनको जो ज्ञान की उपलब्धि हुई थी, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था। उसके बाद देखिए दिए, बौद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी बौद्ध धर्म का जो इतिहास था उसमें इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से, यानी धर्मों में परिवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए इससे संबंधित अगला प्रश्न हम देखेंगे, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी साथियों, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी महाप्रजापति थी। अगला देखिए दिए, बोध गया स्थित है। बोध गया हमारा कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में। अभी आपको बताया गया बोध गया हमारा बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध का ग्रंथ है जातक। चलिए अगला प्रश्न देखें, सिद्धार्थ यानी जिसका नाम बुद्ध था को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गया में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले देखिए, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। जो बौद्ध धर्म था इन्होंने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव क्या डाला था, तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महिला और शूद्र के ऊपर। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया, बौद्ध का गृहत्याग क्या प्रतीक है। जो बौद्ध धर्म है इसमें गृहत्याग क्या प्रतीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, घोड़ा था। आइए बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रतीकों को हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यदि आपको हाथी दिया गया है तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, बुद्ध के घर में आने का प्रतीक हाथी है। दूसरा दिया है कमल, कमल यानी ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। तीसरा है सांड, यह यमन का प्रतीक है। चौथा दिया है घोड़ा, यह गृह त्याग का प्रतीक है, जो कि भी आपको प्रश्नों में बताएगा। पांचवा है पीपल, यह बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। छठा दिया है शेर, यह समृद्धि का प्रतीक है बुद्ध के। और पद चिन्ह है, ये निर्माण का प्रतीक है भगवान बुद्ध के। और स्तूप जो दिए गए ये भगवान की मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। अब चलिए इसी से संबंधित अगला प्रश्न देखें, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। जो दिलवाड़ा में जैन मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चालुक्यों के द्वारा करवाया गया था। और आइए इससे संबंधित जानकारी आपको बताते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर से। देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। दूसरा देखें, दिलवाड़ा मंदिर वस्तुतः 5 मंदिरों का समूह है। यानी जो दिलवाड़ा मंदिर है ये 5 मंदिरों का समूह है। इस मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। यह विशाल एवं दिव्य मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। यानी जो विशाल मंदिर बना ये जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए 24 उन्हीं को समर्पित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य राजाओं वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों द्वारा सन 1231 ईस्वी में बनवाया गया था। यदि आपसे पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कब बनवाया गया, तो यह सन 1231 ईस्वी में बनवाया गया। और किसके द्वारा, तो चालुक्य राजा जो थे एक वास्तुपाल और तेजपाल, ये दोनों भाई थे, इन्हीं दोनों भाइयों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब चलिए इसी संबंधित अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, नागार्जुन कौन थे। तो दोस्तों इसका हमने एक लाइन में उत्तर लिख दिया, बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 24वें। अभी आपको बताएगा जैन धर्म से 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। अगला देखिए क्या दिया है कि जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु था, इनका मुख्य उद्देश्य था वो अहिंसा था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वैशाली में। साथियों इसको जरूर याद रखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म। देखिए अगला प्रश्न दिया है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राजगृह में। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, स्यायवाद सिद्धांत क्या है। पहले इसका आंसर देख दिए, फिर हम स्यायवाद को आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए स्यायवाद सिद्धांत का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जैन धर्म का। स्यायवाद का सिद्धांत जैन धर्म को है। अब आइए स्यायवाद को देखते हैं क्या है। स्यायवाद जैन धर्म से संबंधित है। स्यायवाद का अर्थ सापेक्षतावाद है। देखिए स्यायवाद का जो अर्थ है वो सापेक्षतावाद होता है। यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने
और अभिव्यक्त करने के सापेक्षिक सिद्धांत है। सापेक्षवाद और साम्यवाद क्या है? तो जैन दर्शन के अंतर्गत जो किसी वस्तु में गुण, उसके गुण को समझाने और उसका परिचय कराने का एक सापेक्षिक सिद्धांत माना गया है। आगे देखिए क्या बता रहे कि सापेक्षता का अर्थ किसी से अपेक्षा से है। सापेक्षता जो है किसी से अपेक्षा करना। अपेक्षा के विचार से कोई भी चीज़ सत्य भी हो सकती है, असत्य भी। यानी अपेक्षा के विचार से कोई भी चीज़ सत्य भी हो सकती है और असत्य भी। यानी जैसे आपको मान लीजिए इससे संबंधित कोई जानकारी बताई जा रही है तो सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। इसी को हम क्या कहते हैं? सापेक्षता कहते हैं। अगला दिया, इसी को शतभंगी नय से समझा जाता है। यानी इसी चीज़ को हम सतभंगी नय से भी कह सकते हैं। इसी का नाम शैववाद है। यानी इसी का नाम यहाँ पर हमको शैववाद है। तो शैववाद को आप समझ गए होंगे क्या कहा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों पहले इनका जन्म देखते हैं, उसके बाद हम आपको इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है सन 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ईस्वी नहीं, ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब आइए इनसे संबंधित थोड़ा जानकारी देखते हैं गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। देखिए यहाँ पर एक प्रश्नों के माध्यम से आपको कई चीज़ें बताई जाएंगी। इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया था। पिता का नाम सुद्धोधन था तथा पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनके पुत्र का नाम, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा को इनका बोध गया में ज्ञान का प्राप्त हुआ था और ये बुद्ध हो गए। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषपलनम या मृगदाओं में दिया था। इन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रमशिला। देखिए अगला प्रश्न दिया है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। आइए इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। यह सबसे बड़ा स्तूप है। यहाँ 3 बौद्ध स्तूप हैं जिनमें सबसे बड़ा स्तूप 36.5 मीटर का व्यास का है तथा इसकी ऊंचाई 16.4 मीटर है। इन बौद्ध स्तूपों का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। ज्ञातव्य है कि गुप्त युग का एक सांची का नाम काकानाबदोस था। देखिए जो मध्य प्रदेश में 3 बौद्ध स्तूप हैं जिनमें सबसे बड़ा जो स्तूप है उसका 36.5 मीटर व्यास का है और उसकी जो ऊंचाई है वो 16.5 मीटर है। और इसका निर्माण किसने किया था तीनों स्तूपों का? तो अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक जो थे उन्होंने करवाया था। अब चलिए इसी से संबंधित हम अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न दिया, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा। अगला प्रश्न दिया, प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र में हुआ था। आइए इससे संबंधित देखते हैं। समय प्रथम जैन संगीत का आयोजन 300 ईसा पूर्व में। जो प्रथम जैन सभा महाआयोजन हुआ यह 300 ईस्वी में हुआ था। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में हुआ था। और शासनकालीन का यह सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यानी यह सभा जब हुई थी तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। अगले देखेंगे कि पाटलिपुत्र में जैन संगीत हुई और स्थान कहाँ दिया है? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत हुई और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यह सभा स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुई थी, यानी इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका विस्तार रूप से अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जितने भी भैया बहन देख लें सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए अगला प्रश्न दिया है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों किस में विश्वास करते थे? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये दोनों किसमें? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आइए इससे संबंधित थोड़ा आपको जानकारी भी बताते हैं। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही कर्म तथा पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग को उपदेश देता, यानी जो बौद्ध धर्म था ये मध्यम मार्ग को उपदेश देता था और जैन धर्म जो है ये मोक्ष के लिए घोर तपस्या तथा शरीर ग्रह का दे, और जो जैन धर्म था ये तपस्या के लिए और शरीर त्याग का आदेश देता था। जैन धर्म ऐसा करता था। उसके बाद यह है, बौद्ध धर्म आत्मा से अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। जो बौद्ध धर्म था ये आत्मा से अपने अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था। वहीं पर जो है महावीर आत्मा में विश्वास करते और जो महावीर थे वो आत्मा में विश्वास करते थे। अगला कह दिया, कर्मवाद तथा मोक्ष संबंधी दोनों धर्मों के विचार भिन्न भिन्न है। कर्मवाद पर और मोक्ष संबंधी जो मोक्ष की प्राप्ति होती है इसमें दोनों धर्म के विचार अलग अलग दिए गए। जैन धर्म कर्म को एक भौतिक तत्व के रूप में मानता है। जो जैन धर्म है ये कर्म को कहता है कि एक भौतिक तत्व के रूप में मानता है, जबकि बौद्ध मत अनुसार निर्वाण इस जीवन में भी प्राप्त होता है। लेकिन जो बौद्ध धर्म है ये कहता है कि निर्वाण इस जीवन में, यानी हम
जो मोक्ष की प्राप्ति है हम इस जीवन में भी प्राप्त कर सकते हैं। किससे? अपने कर्मों के माध्यम से। हम यदि अच्छा कर्म करेंगे तो हमको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी, ऐसा बौद्ध धर्म कहता है, जबकि जैन धर्म ऐसा नहीं मानता है। उसका मानना है कि यह एक भौतिक तत्व है। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया, निम्न में कौन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तीनों धर्म। हिंदू धर्म भी, जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म, ये तीनों धर्म जो हैं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अब अगला देखिए, महावीर ने जैन संघ की स्थापना की। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पावा में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? पावा में। अगला देखिए दिया, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? देखिए जो 16 महाजनपद हैं उनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगवती सूत में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो तो वहाँ पर जरूर लिख लें। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमको भगवती सूत में मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में। दोस्तों आपको जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जाता है उसको आप लोग जरूर कॉपी पेन में नोट किया करें। देखिए अगला प्रश्न दिया, कौन सी बौद्ध रचना गीत के समान है? कौन सी बौद्ध रचना जो है गीत के समान पवित्र मानी जाती है? ऑप्शन ए है जातक, ऑप्शन बी है धम्मपद, ऑप्शन सी है पीटक, ऑप्शन डी है बुद्धचरित। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? धम्मपद को हम बौद्ध रचना गीचा के समान पवित्र मानते हैं। जो धम्मपद है इसको हम पवित्र मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया, किसके समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हुआ? किसके समय में जो बौद्ध धर्म था ये दो संप्रदायों में विभक्त हुआ? तो साथियों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हुआ था। पहला संप्रदाय था हीनयान और दूसरा संप्रदाय था महायान। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया, भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का सब प्रचलन हुआ उसका क्या नाम? यानी उत्तर की ओर से देशों में बौद्ध धर्म का जब प्रचलन हुआ था तो उसका क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हीनयान। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 आर्य सत्य को बौद्ध धर्म का मूलाधार माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न किया जाए, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। यानी जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की जो रचना हुई है और उसका पालन पोषण जो है वो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। 40 नंबर क्या दिया है, कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो साथियों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बोधगया। बोधगया पवित्र स्थल जो है यह निरंजना नदी के किनारे पर स्थित है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? देखिए ये अंतिम प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आलार कालम थे। यानी गौतम बुद्ध के गुरु आलाम कारल हुए थे। दोस्तों इस प्रकार आपके 41 प्रश्नों की लिस्ट समाप्त होती हुई, और जिस भी भैया बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे हम आपका डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी आपको मिलेगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।